सो हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू फ्यू क्वेश्चंस जो कैट और जेई लेवल का था, आई मीन आईआईटी लेवल का था, और इस साल यूपीएससी के सी सैट पेपर में पूछा गया था। जो हमारा सिलेबस है वो बोला जाता है कि हाँ, जो 10th लेवल के होते हैं उसी बेसिस पे हमें पूछा जाएगा, या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथ में उसके तहत पूछा जाएगा, राइट। बट ऐसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं था। क्वालिफाइंग के नाम पे, बेसिक न्यूमरेसी के नाम पे आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो आई थिंक अगर अटेम्प्टेबल है भी तो बच्चा वहाँ क्वेश्चन देख के ही डर जाएगा कि यू आर ऑलरेडी डेड। एंड हियर आर सम बुक्स जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी यूज़ किया है, आई मीन जो सिलेबस में कहा गया है सिर्फ अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि सारा बुक मैंने रटा है, डेफिनेटली नॉट, और ये मैं करूँगी भी नहीं कभी। एंड हियर इज़ वन तो टोटल मैंने आई थिंक 3 बुक को यूज़ किया था, बट उसके बाद भी ऑब्वियसली मुझसे नहीं हुआ, मैं फेल हुई, राइट, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ये अटैम्प्ट के पहले जो 2 अटैम्प्ट था, अगर आप मुझे कहते कि हाँ आई वॉज इनकेपेबल, देन डेफिनेटली मैं मान लेती, माना भी है कि मैं लायक नहीं थी, बट नॉट दिस ईयर। ये पिछले 1 वीक में मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, चाहे वो इंस्टा हो या फिर यूट्यूब। तो कुछ व्लॉगर्स है, कुछ मतलब इंस्टा का रियल अकाउंट बना के कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो गया है और मेरा 115, 20, 30 नंबर आ रहा है सी सैट पे, और मैं तो आराम से क्वालिफाई कर रही हूँ। तो मैंने व्हाट आई डिड, मैंने सबका नाम नोट किया, ठीक, सिर्फ वही लोगों का जो जेन्युइन अकाउंट था। मुझे पता है बहुत लोग फेक अकाउंट बना के भी मतलब रहते हैं, बट जेन्युइन अकाउंट था, फैमिली फ़ोटोज़ एंड ऑल, बहुत पुराना अकाउंट है, तो ऑब्वियसली बता सकते हैं कि हाँ ये जेन्युइन अकाउंट है। तो रिज़ल्ट के बाद मैंने वो सबके नाम सर्च किया, बिलीव मी एक लोग मतलब मुझे एक नाम नहीं मिला, एक नाम। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और रेजिंग वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज जो आई थिंक बहुत इलॉजिकल चीज़ें बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इस ईयर का पेपर टफ या फिर ट्रिकी या फिर लाइक इलॉजिकल का बात इधर है ही नहीं। ये पेपर कितने लोगों को, आई मीन कितने लोगों का फ्यूचर ले डूबा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एक एस्पिरेंट है जो आई थिंक 5-5 बार मेंस लिखा है, 5-5 बार प्री क्वालिफाई किया हुआ है, देन आई थिंक कुछ टाइम तक इंटरव्यू भी गया, ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनसे प्री तक क्लियर नहीं हुआ। आपको मजाक लग रहा है ये? और डू दे इवन अंडरस्टैंड कि हाँ सिलेबस नाम का जो एलिमेंट है वो एक्चुअली होता क्या है, क्या लिखा है, क्वालिफाइंग जो एक टर्म है उसका मतलब क्या है सी सैट में। तो शुरू के जो कुछ सी सैट के क्वेश्चंस थे, मुझे बस आप सबको वो दिखाने थे कि रियलिटी में एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। सो नाउ आई कैन गेट बैक टू द रियल वीडियो, जो मेरा पर्पस है ये वीडियो अपलोड करने का। Hello everyone. So finally I'm here with the so-called this year prelims experience. Today I'm going to share few things that actually I think सबको जानना चाहिए, and I think no one is talking about it. There are very few people who are actually active on social media by tweeting or uploading video that yes this year paper was totally unfair, and there are also I think most of them, I think majority में लोग हैं who are calling themselves teacher and claiming that most of the questions were from their studies and questions as well. Like shameless, this is shameless. What we have gone through, you definitely cannot imagine it. It's been I think 14 days और मैंने एक I think पेज भी नहीं पढ़ाई की है, बट 14 डेज हो गए, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है, बट स्टिल आई एम मतलब लाइक डिवास्टेटेड, बैडली फियर्ड लाइक फ्रॉम इनसाइड, एंड can't even move for the next because I really don't know what to do next. If you ask me how was the paper, I will just simply use a single word and that is बकवास. Believe me, बकवास. कोई लॉजिक नहीं है पेपर का। हमारा काम है कॉन्सेप्ट को लेना और जहाँ मतलब जितना तक पॉसिबल होगा रटना समझना उतना तक हम करेंगे। डेफिनेटली सब करते हैं, आर्ट्स के लोग भी करते हैं, साइंस के भी करते हैं, कॉमर्स के भी करते हैं, सब करते हैं इतना तक, इतना मेच्योर हम लोग हैं। लेकिन इस तरह से कहना कि हाँ अब सिर्फ पॉसिबल वही है कि हाँ जिसने मतलब बुरी तरह से रिवाइज किया हुआ है, और किस किस को करोगे।
मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे? इंडियन पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे? काउंट मी। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई बिलोंग टू आर्ट्स बैकग्राउंड। मुझे अगर एक चीज़ आती है जो आई थिंक मैं किसी को उसके थ्रू compete कर सकती हूँ, तो वो है मैं मेहनत कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे में कोई खास मेरे में नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस बात को। कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की मैं नहीं हूँ डेफिनेटली। मैं ओनली थिंग जो मैं आज तक करती आई हूँ, मेरा रिजल्ट भी वैसे ही आई है। मतलब अगर कॉलेज के 2 ईयर तक अगर फर्स्ट क्लास मेरा आया है, या फिर स्कूल में भी लाइक मैं अगर फर्स्ट सेकंड आती थी, तो वो मेरा मेहनत ही था। मैं कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं हूँ, या फिर कोई मतलब गॉड गिवन एनर्जी मेरे में नहीं है कि लाइक जिसको मैं यूज़ करके एकदम सडनली पेपर में कुछ नया करके आ जाऊँगी। डेफिनेटली एंड आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। दिस इज़ द मोस्ट हिलेरियस थिंग। जो मैंने पूरा साल पढ़ा, रिवाइज किया, वो एक्चुअली गलत हुए है, क्योंकि इतना फालतू एरिया से आपने क्वेश्चन पूछा है, फिर भी अपना सारा लॉजिक वॉजिक लगा के मैंने सही किया, गलत हो गया। और जो 1.2 पेयर वाला था ना, मैंने लिटरली तुक्के मारे थे, मतलब 2 पेयर कर दिया। अच्छे क्वेश्चन में से अगर मैंने सबको अगर बी लगाया है, बी बॉल, ओके, 2 पेयर, 6 में से 5 मेरे करेक्ट हुए हैं। और जो मेरे मतलब कमांड में है, जो सारी चीज़ें मैंने पूरा साल पढ़ा है, वो मेरा गलत हुआ है। हाउ मतलब अशेम्ड आई एम कि मैं किस तरह का मतलब मैं खुद ही को मतलब क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि 5 दिन पहले एक वेबसाइट पे मैं स्टैटिक और करंट मिक्स का क्वेश्चन ले रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने बी किया, ठीक, 5 में से 4 करेक्ट। I'm लाइक शॉक्ड कि हो क्या रहा है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बिलीव कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि करंट मिक्स था और मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ इस वक्त, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी सेड कि मैं कुछ भी, मैं बुक को आई थिंक पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है इस वक्त। सो लेट मी टेल यू कि मेरे GS1 और GS2 में स्कोर कितना है। तो अराउंड सारे कोचिंग का जो रिव्यू है, आई मीन कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है और समथिंग, अभी भी एग्जैक्ट पता नहीं कि करेक्ट के कौन कौन सा है, क्योंकि गूगल पे भी सो कॉल्ड हमारा आंसर मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कितने करेक्ट है। अराउंड जो लग रहा है मेरे को 46 to 49 ले लो, 49 तक करेक्ट है, ठीक। और मज़े की बात, 30 गलत है। पूरा साल मैंने पता है करेक्ट पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा करेक्ट कितना हो रहा है, मेरा पूरा साल यही ध्यान दिया कि मेरा गलत ज़्यादा ना हो, और 30 गलत हुई। 30 यानी 20 नंबर कट गए मेरे वहीं पे, ख़त्म वहीं पे, मतलब आई थिंक पॉसिबिलिटी इज़ ओवर। बिलीव मी, मैं खुद को क्रिटिसाइज़ करती पूरा साल। अगेन अगर GS1 की वजह से अगर मैं फेल हो रही हूँ, OMR शीट होता है, जब मैंने उसको सबमिट किया, टीचर को दे दिया, मैं बुरी तरह से रो रही हूँ। मतलब सब लोग चले गए क्लास से, पेपर दिया, मैं बस होल्ड की हुई थी बहुत देर तक। मैं चश्मा पहनी हुई थी, तो आई थिंक किसी को उतना नज़र नहीं आया कि आई थिंक मैं रो रही हूँ। आफ्टर द GS1 पेपर सम हाउ आई मैनेज माई सेल्फ कि कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं, पेपर जैसा भी होगा एटलीस्ट हिम्मत ये मत करो। GS2 के लिए रेडी होते हैं, CSAT के लिए। मैं शुरू के पेज से लेके 5 पेज हो गया, 6 पेज हो गया, मैं जस्ट ढूंढे जा रही हूँ, अब तो अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, अब मिलेगा, सब वैसे क्वेश्चन। और पेपर जब आया हाथ में, अब सोच रही हूँ कि अब सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा, अब आएगा, कोडिंग अच्छा मिलेगा, समथिंग, मतलब जो कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन होते हैं, अब अच्छे से आएगा आई थिंक समथिंग। कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं। मैंने जो एक्चुअल मैथ होते हैं, तो मैं वहाँ पे हार्डली मैंने 5 क्वेश्चन करेक्ट किए, 5, वो भी उतना टाइम लगा के, क्योंकि एवरी क्वेश्चन टुक अराउंड आई थिंक 4 to 5 मिनट्स। और पूरा साल मैंने प्रैक्टिस यही किया कि 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना है, किसी को भी नहीं। तो इमीडिएटली व्हाट आई डिड, मैंने पैसेज पे स्विच कर लिया। इतने लेंदी पैसेजेस थे, कुछ टाइम बाद मेरा दिमाग घूमने लग गया कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि लाइक एवरी पैसेज कंटेन्स अ स्टोरी। और लाइक 20 नहीं, आई थिंक 12-15 करने के बाद मेरा दिमाग अब घूम रहा है कि आई थिंक मुझे मैथ की तरफ स्विच करना चाहिए। मैं मैथ पे फिर से गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे अगेन बैक कर गई इधर ही। मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है, मतलब वो मैं आई थिंक समझा भी नहीं सकती, सिर्फ इसी सर्च में कि अब तो थोड़े मतलब ढंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुझे ज़्यादातर गुस्सा एक जगह पे आया कि
एलिमिनेशन ट्रिक को हटा दिया, एलिमिनेशन ट्रिक के भरोसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्लियर करते एग्जाम और समथिंग। अरे यार, एलिमिनेशन ट्रिक को आप तभी एलिमिनेट करोगे ना जब आपको चीज़ें पता है। सब लोग इस तरह से एलिमिनेशन ट्रिक को बता रहे हैं जैसे कि एलिमिनेशन ट्रिक ऐसा है कि वो एक लेफ्ट हैंडी जॉब है और लाइक वो कोई भी कर सकता है। डेफिनेटली नॉट। जब तक आपका कमांड अच्छे से नहीं है, स्टैटिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग बूस्ट नहीं हुआ है, मतलब एकदम अच्छे से चीज़ें नहीं पता, फैक्ट नहीं पता है, आप तब तक एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ कर ही नहीं सकते। So people who are actually preparing themselves for the UPSC by doing only self-study or doing only online studies can actually join the PW and Only IAS batch, which recently has launched. So the batch is available in both the languages, means English. So if you want to join the Sankalp batch, you just have to pay 9,499, and if you want to purchase the Prahar 2024, then definitely you just have to pay 8,999 rupees. So here is the features of this batches, like hard copy will be given, then answer writing, then prelims test, and so on. So they are also publishing books which are actually available on Amazon. I have linked all the details on my description, so go and check it out, and you can give it a try. It's been complete 1 year 2 days. I'm here. I'm not been to my home. I'm a single child, okay, of my parents. एक सेकेंड। आप you cannot imagine the pain of a mother who is actually staying totally alone. मैं बहुत मामूली सी मतलब विलेज से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लाइक बहुत सिंपल लोग रहते हैं, बहुत लाइक कॉमन, उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आईएएस की बात नहीं कर रही हूँ, एक अगर किसी लड़की या लड़की को अगर टीचर भी बन गई है प्राइमरी स्कूल में, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक का होता है, बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए कि लड़की का या लड़का का हो गया वहाँ पे जॉब। एक होता है ना कि सिंगल चाइल्ड है, लाड प्यार से पली है समथिंग। मैं ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी के साथ पली हूँ, बट हाँ बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि एक ही बच्ची हूँ मैं उनका। तो मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरा फादर का आई थिंक थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ये मुझे घर वालों के थ्रू पता नहीं हुई, किसी और के थ्रू पता हुआ। आई वाज शैटर्ड। जब वो ठीक हो गए तब मुझे पता चला ये चीज़। वो लोग मुझे नहीं बोल रहे कि ये पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगी। आप नहीं समझ सकते कि मुझ पे किस तरह से बीतता है नॉल। एग्ज़ाम वाले दिन मैं दवाई खा के मैं गई उस दिन भी, लाइक एवरी डे मैं दवाई ले लेके खुद को लाइक चेयर पे बिठाई हुई हूँ। आई कांट इवन बेंड प्रॉपरली। अगर लाइक बैठ जाओ तो उठ नहीं सकती, उठ जाओ तो बैठ नहीं सकती। बैक इश्यूज मेरे को इतने ज़्यादा है, बट दैट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फेयर। मैं ये किसी को जताने के लिए, दिखाने के लिए या फिर लाइक सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि अगर लोग, आई थिंक मुझसे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम के साथ लोग एग्ज़ाम देने आए थे जो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो जब रो के बाहर निकल रहे हैं ना, आप समझ भी नहीं सकते कि क्या बीतती है यार। उनके साथ तो मत करो। इट वॉज टोटली, वी ऑल फेल्ट लाइक चीटेड, बैडली चीटेड। आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि हाँ यूपीएससी के इज अनप्रिडिक्टेबल। तो फिर सिलेबस नाम की जो एक उसको हटा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आएंगे भी नहीं जॉब लेने के लिए। अगर आपका प्लान ये है कि CSAT में सिर्फ क्वालिफाइंग के नाम पे, सिर्फ 10th लेवल के नाम पे आप जो कैट या फिर IIT JEE का क्वेश्चन पूछोगे, अगर हमें पता होगा हम डेफिनेटली नहीं आएंगे जॉब लेने के लिए। आपको जिसको जॉब देना है आप दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली द होल पेपर वॉज टोटली लॉजिकल, लाइक बेसलेस। कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को पूछने का। ये आई थिंक जिसने भी आई थिंक पेपर सेट किया है, उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूपीएससी का, कुछ भी नहीं। क्योंकि वी ऑल वेर रेडी फॉर टफ क्वेश्चंस, फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस, बट नॉट इलॉजिकल क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि पूरा साल कमरे के अंदर बंद करके आपको सिर्फ पढ़ रहे हैं और आई थिंक सिर्फ खुद को आइसोलेट कर किया हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके।
क्योंकि बहुत सारे लड़कियां हैं जो आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। बेहतर अपॉर्चुनिटी मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही कि IAS से बेहतर जॉब थी। यस, ये जो फेल हुआ पूरा साल, जो डिप्रेशन में जाएगा उनका, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उनके पास कोई आई थिंक अब्रॉड जा रहा था, उन्होंने वो प्लान तक कैंसिल कर दिया। एक फैमिली प्रॉब्लम इन द सेंस कि हेल्थ रिलेटेड बोल रही हूँ, किसी का पेरेंट्स का कुछ हो रहा है, मैं अपनी बात ले रही हूँ। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, मैं नहीं जा पाई। सब कुछ लाइक वी सेड ओके इट्स ऑल राइट, वी हैव टू बी हियर, देन व्हाई दिस? पूरा साल इस डर के साथ आप प्रिपेयर करोगे, और इस तरह से पता है कि हेल्दी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। अगर मुझसे पर्सनली अगर पूछो कि ना GS1 का पता है ना CSAT का पता है, कुछ भी नहीं। प्रीलिम्स में अगर मुझसे पूछो 100 स्कोर करना इज़ वेरी इजी, जिसने लाइक पूरा साल पढ़ाई किया है, वेरी इजी, आराम से कर लोगे। CSAT मतलब 33% इज़ फेयर। मैं खुद बोलती हूँ पूरा साल, जो लोग मतलब CSAT के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं कि यार 33% ही तो है, थोड़ा पढ़ लो। ऑब्वियसली सबसे प्रेस्टिजियस जॉब दिया जा रहा है, अब इतना फैसिलिटीज़ है, थोड़ा खुद को पूरा साल रेडी कर लो। 1 घंटा एवरी डे पूरा साल अगर आप दोगे, CSAT रेडी हो जाता है। 33% ही है, लेकिन इस साल का जो क्वेश्चंस थे 10% भी अगर पता होता तो शायद मैं डरती इस बात को। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू रिवील हियर, मैंने आई थिंक 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए थे, मैं नाम लेके भी बता रही हूँ। वाजीराम, विजन, नेक्स्ट IAS एंड वन मोर, एंड दैट इज यस राउज। एवरी डे आई थिंक 200 क्वेश्चन को रिवाइज किया। अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरू में मेरा स्पीड बहुत स्लो था, 100 क्वेश्चन ही मुश्किल से मतलब 7-8 घंटे में या 6 घंटे में रिवाइज कर पाती थी, विथ लाइक मेकिंग नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग। मैंने धीरे धीरे थोड़ा पुश करके एवरी डे 200-250 क्वेश्चन का रिवीजन मैंने किया, क्योंकि प्रैक्टिस ही था वही, मतलब जो स्पीड बूस्ट करना था।